नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिर्पे संस्थिता नमस्तेशे 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी श्रोताओं को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन के हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है और ये ध्यान, तपस्या और संयम की देवी मानी जाती है। इनकी दाहिनी भुजा में माला और बाईं भुजा में कमंडल सुशोभित है। ये माँ पार्वती के उस स्वरूप का प्रतीक है जब उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था और इनकी उपासना से भगत को धैर्य, आत्म संयम और कठिन परिस्थितियों में सहन शक्ति प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, आज की वीडियो में आप माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार साल 2025 में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा 31 मार्च दिन सोमवार को की जाएगी और क्योंकि इस दिन तृतीया तिथि भी लग रही है, ऐसे में माँ चंद्रघंटा की पूजा भी इस दिन की जाएगी। द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 30 मार्च रविवार दोपहर 12:50 से। द्वितीया तिथि समाप्त होगी 31 मार्च सोमवार सुबह 9:11 तक और इसके बाद तृतीया तिथि 31 मार्च सोमवार सुबह 9:12 से लेकर 1 अप्रैल मंगलवार की सुबह 5:42 तक रहेगी। क्योंकि मंगलवार को सूर्योदय से पहले ही तृतीया तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए द्वितीया और तृतीया की पूजा 31 मार्च दिन सोमवार को ही की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से 6:13 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:38 से 7:47 तक रहेगा। माँ का प्रिय रंग सफेद और पीला है। आज के दिन सफेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करके ही माँ की पूजा करें। माँ का प्रिय भोग दूध से बनी मिठाई, मिश्री और शहद है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए पहले से ही स्थापित चौकी पर विराजित माँ प्रतिमा को आप स्नान कराएं। उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं, रोली मौली अक्षत अर्पित करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और इसके बाद दूध से बनी मिठाई या पंचामृत माँ को अर्पित करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन के अध्यायों का पाठ करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का पाठ या श्रवण करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती उतारें। 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप सात्विक भोजन करा सकते हैं। उन्हें दक्षिणा या भेंट स्वरूप उन्हें खिलौने आदि उपहार में दे सकते हैं। पूजा करने के बाद आरती करके सबसे अंत में पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर दिन भर यदि उपवास रखना हो तो उपवास रखना चाहिए और शाम को भी विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शाम की पूजा में शुद्ध घी का दीपक जलाएं,
कमल या सफेद पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं और ओम ऐं सरस्वत्या नमः मंत्र का जाप करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। शिक्षा में प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होती है। शाम की पूजा के समय रुद्राक्ष की माला हो तो रुद्राक्ष की माला से या फिर मानसिक रूप से ही ओम ह्रीं ब्रह्मचार में स्वः इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। फिर सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। अब सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रहीं। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवता ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तक कोई नहीं कर सकता है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। भगवान शिव आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, अगली वीडियो में हम माँ चंद्रघंटा की कथा और उनकी पूजा विधि विस्तार से जानेंगे। तब तक आप सभी माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करें और इस पावन पर्व को श्रद्धा से मनाएं और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। जय माता दी। राधे राधे।